हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अकेडमी 24/7 के इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट या फिर यूँ कहें कि इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई कितनी है? जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। जी हाँ, क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? माउंट एवरेस्ट। यानी कि कितनी अभी तक इसकी ऊंचाई थी? 8,848 मीटर। कितनी थी? 8,848 मीटर। लेकिन अब नेपाल ने एक नई संशोधित ऊंचाई जारी की है और वो क्या है? 8,848.83 मीटर। यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा। ये ऑफिशियली जारी की गई है नेपाल की तरफ से आपकी ये ऊंचाई। और आप सभी जानते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में ही आपका पड़ता है और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। अगर बात की जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी तो वो है आपकी K2, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, K2 को। ठीक है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? विद्या देवी भंडारी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको आने जरूर से पता होने चाहिए। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में चीन ने कितने ऐप्स को ऐप स्टोर से हटा दिया है? जी हाँ, जैसे कि आप सभी ने देखा था कि कुछ दिन पहले भारत ने भी बहुत सारे चीनी ऐप्स को हटा दिया, अपने प्ले स्टोर से बैन कर दिया सिक्योरिटी रीजन से। तो अब चीन ने क्या किया है? अपने ऐप स्टोर से कुछ ऐप्स को हटा दिया है। कितने ऐप्स को हटा दिया है? 105 ऐप्स को हटा दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय ऐप्स को हटा दिया है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि चीन ने 105 ऐप को हटा दिया। मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताया कि जैसे भारत ने कुछ चीनी ऐप्स को बैन कर दिया था। ठीक है, तो अब चीन ने भी कर दिया है 105 ऐप, जिसमें से आपका एक अमेरिकी एक ट्रैवल कंपनी है ट्रिप एडवाइज़र, उसका ऐप हटा दिया है और इस ऐप को मिला करके टोटल 104 ऐप हटा दिए हैं। अच्छा, किस वजह से हटाए हैं चीन ने? तो चीन ने बताया है कि ये अश्लील साहित्य, वेश्यावृत्ति, जुआ और हिंसा से संबंधित सामग्री को फैलाते थे, इसलिए इनको हटा दिया गया है। चीन की वर्तमान में राजधानी है बीजिंग और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि आप तैयारी कर रहे हैं तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आज एक न्यू जॉब्स अपडेट आया, उसका मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय की में न्यू वैकेंसी आई है। टोटल 87 पद हैं और अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार की 10 पोस्ट हैं। तो उनके जाकर के लिए आप डिटेल अगर जानना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, जरूर से जाकर के देखिए, आपको सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तीसरा क्वेश्चन क्या है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन 2020 किसने जीता है? तो इस पुरस्कार को जीता है इन्वेस्ट इंडिया ने। ऑप्शन सी आपका सही होगा। तो इस पुरस्कार समारोह का आयोजन जेनेवा, कहाँ पर किया गया? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया। यह पुरस्कार विश्व की निवेश संवर्धन एजेंसियों को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। कौन सा? इन्वेस्ट इंडिया, संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 को इसने जीता है। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप इंपॉर्टेंट नोट्स के वीडियो, जीएस के वीडियो, करंट अफेयर्स की वीडियो और जॉब नोटिफिकेशन वीडियो मिस ना कर सकें। चलिए लेते हैं चौथा क्वेश्चन, हाल ही में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में जाने जाने वाले अनिल सोनी जी को WHO फाउंडेशन के CEO के रूप में नियुक्त किया गया, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही होगा। इन्होंने क्या किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी कि WHO ने दुनिया में स्वास्थ्य के मोर्चे पर लड़ाई के लिए नया संगठन बनाया है। ठीक है, किसने? WHO ने स्वास्थ्य के मोर्चे पर लड़ाई के लिए एक नया संगठन बनाया है, WHO फाउंडेशन, और उसका इनको CEO बना दिया गया। और इन्होंने, अनिल सोनी जी ने, जैसे कि मैंने पहले बताया, इनको एक हेल्थ एक्सपर्ट माना जाता है ना। और आप सभी जानते हैं कि इस समय वर्तमान में क्या चल रहा है? पेंडेमिक का समय चल रहा है और अब आया है नाम क्वेश्चन में WHO का।
तो अब WHO की थोड़ी सी जानकारी हो जाए। WHO का वर्तमान में महानिदेशक हैं टेड्रोस अधानोम और उसके हेडक्वार्टर है कहाँ पर, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा देश चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है? जी हाँ, हाल ही में कौन सा देश चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है? तो ये देश है आपका चीन। जी हाँ, चीन। ऑप्शन बी आपका सही होगा। इससे पहले यह उपलब्धि यूएसए द्वारा हासिल की गई थी, कब? 1969 में। जी हाँ, यूएसए ने इससे पहले चांद पर झंडा फहराया था। ठीक है। आप सभी बहुत फेमस जो अंतरिक्ष यात्री थे उनका आप नाम पता होगा कि चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था। अगर आपको नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में गण करके बताइए। तो यूएसए ने 1969 में अपोलो मिशन के दौरान, कौन सा मिशन था उसका नाम क्या था, अपोलो मिशन के दौरान चांद पर झंडा फहराया। ठीक है। और अब किसने कर दिया है? चीन ने। और आप सब, मैंने एक दो दिन पहले करंट अफेयर कवर की थी कि चीन का एक मिशन है, एक यान है चांग-ई 5, जो कि चांद से कुछ नमूनों को लेकर के वापस आ रहा है। तो इसी मिशन के दौरान ये काम किया गया है। चीन की जो करेंसी है वो क्या है? रेनमिनबी, RENMINBI, रेनमिनबी। और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो क्या है? मैंड्रिन। क्या है? मैंड्रिन यहाँ की लैंग्वेज है। लिख लेते हैं छठा क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया है? कीवी यहाँ पर क्या है? फल, एक फल होता है ना, बहुत से लोग इसको खाते भी हैं। तो किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। और अरुणाचल प्रदेश का ये जो कीवी है तो यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कौन सा? जैविक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है कीवी उत्पादन में। अच्छा, जैविक ये जो प्रमाण पत्र है ये किसे दिया जाता है? तो किसी भी फल या सब्जी को जैविक प्रमाण पत्र तब दिया जाता है जब उसे उगाने के लिए किसी भी स्तर पर किसी प्रकार के जैवनाशक या फिर रसायन का प्रयोग ना किया गया हो। क्या आपको पता है कि भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और यहाँ के गवर्नर हैं BD मिश्रा। कौन है? BD मिश्रा, याद रखें। बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में संन्यास लेने वाले खिलाड़ी कोरी एंडरसन का संबंध किस देश से है? हाल ही में संन्यास लेने वाले खिलाड़ी कोरी एंडरसन का संबंध किस देश से है? तो ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे। इन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इन्होंने 13 टेस्ट मैच खेले हैं, 49 ODI खेले हैं और 31 T20 इंटरनेशनल मैच इन्होंने खेले और इन्होंने अपने कैरियर से संन्यास ले लिया है। ये जब चर्चा में आए थे कि इन्होंने 36 गेंदों में 100 रन बना दिए थे ODI मैचों में। जी हाँ, कितने गेंदों में? 36 गेंदों में 100 रन, कोरी एंडरसन। अच्छा, बात हो रही न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की वर्तमान में राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, सॉरी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हैं जेसिंदा अर्दर्न। कौन है? जेसिंदा अर्दर्न। चलिए, याद रखें, इंपॉर्टेंट है इनका नाम। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर से करते रहिए। हाल ही में भाजपा के किस नेता को राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? जी हाँ, किसके लिए? राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित कर दिया गया। ये बिहार, इससे पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो आप सभी जान गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ, सुशील मोदी जी की। यानी कि ऑप्शन ए आपका सही होगा। ये किसका स्थान लेंगे राज्यसभा में? आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले रामविलास पासवान जी का देहावसान हो गया, निधन हो गया, तो उनके स्थान पर उनके पद खाली हो गया, तो उनकी जगह खाली हो गई थी, तो उनका जगह ली है सुशील मोदी जी ने, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नवा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जी हाँ, हालांकि इस मोबाइल कांग्रेस का आयोजन जो है वर्चुअली किया जा रहा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है, लेकिन फिर भी जो यहाँ से वर्चुअली इसका प्रसारण कहाँ से किया जाएगा, तो वो नई दिल्ली से किया जाएगा, एयरो सिटी न्यू दिल्ली। कहाँ से? एयरो सिटी न्यू दिल्ली से इसका प्रसारण किया जाएगा, या फिर वर्चुअली जो है मीटिंग या फिर आयोजन इसका किया जाएगा। यह इसका चौथा एडिशन है। कौन सा? चौथा इसका संस्करण। और मैंने बता दिया इसका उद्घाटन किसके द्वारा? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। इसका आयोजन दूरसंचार विभाग, भारत सरकार और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में दूरसंचार मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद जी वर्तमान में दूरसंचार मंत्री हैं। अच्छा, इस वर्ष की इसकी थीम क्या है? इंक्लूसिव इनोवेशन, स्मार्ट, सिक्योर एंड सस्टेनेबल। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ क्या थीम।
क्या है थीम? इंक्लूसिव इनोवेशन, स्मार्ट, सिक्योर एंड सस्टेनेबल। वीडियो देखते समय आपके मन में किसी भी क्वेश्चन को लेकर के सवाल है, आप कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मैसेज कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के, और आप यहीं पर आप पूछना चाहते हैं तो आप यहीं पर ही अपने सवालों को पूछ सकते हैं। ठीक है, 10वां क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक खेलों से निलंबित कर दिया गया है? जी हाँ, इसका मतलब क्या है मैं इसका आगे आपको मतलब भी बताऊंगा। पहले इसका आंसर जान लेते हैं। तो बेलारूस के राष्ट्रपति को ओलंपिक खेलों से निलंबित कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया? क्योंकि उनका नाम अभी इनके देश में हुए राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के धांधली में आया था, है ना, कि इन्होंने चुनाव में धांधली की है। ठीक है, तो इस वजह से इनको ओलंपिक समिति से के नाम हटा दिया है। अच्छा, इनका नाम क्या है? इनका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। क्या है नाम? फिर से सुन लीजिए, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। यह 23 साल से बेलारूस ओलंपिक समिति का नेतृत्व कर रहे थे। जी हाँ, कितने साल से? 23 साल से बेलारूस ओलंपिक समिति। अब आप समझ गए होंगे कि ये नेतृत्व कर रहे थे बेलारूस ओलंपिक समिति का, तो इनको वहाँ से हटा दिया, यानी कि अब आप ये नेतृत्व नहीं करेंगे। ठीक है, और उनके बेटे जो हैं इस समिति के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, जी हाँ, तो उनको भी अस्थायी तौर पर हटा दिया गया। बेलारूस की वर्तमान में राजधानी क्या है? मिन्स्क, MINSK, मिन्स्क। ठीक है, तो ये थे आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन अभी वीडियो को बंद नहीं करना है। अब ले लेते हैं कल के क्वेश्चन का जवाब। मैंने आपसे कल पूछा था कि हाल ही में किसे टाइम की सबसे पहली किड ऑफ द ईयर चुना गया, यानी कि टाइम पत्रिका के द्वारा सबसे पहला किड ऑफ द ईयर चुना गया। किसे? गीतांजलि राव को। इनको टाइम्स की जो मैगजीन आती है उसके कवर पेज पर भी इनको जगह दी गई, यानी कि इनकी फोटो को डाला गया, वहाँ पर छापा गया। ठीक है, ये एक 15 वर्षीय वैज्ञानिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का प्रश्न। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हाल ही में चर्चा में आया सिंधु गांव कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, कौन सा सिंधु गांव कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन है आपके पास, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली। आपको फटाफट से कमेंट करके बता देना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल से फ्री है, आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है। और आपके मन में भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।